अभी $2.5 अरब दिए ना आपको कुछ 2 हफ्ता पहले, जी। वो पाकिस्तान वापस थोड़ी ना करेगा वो उनको पता है कि पाकिस्तान नहीं करेगा वापस, चीनियों को चाहिए भी नहीं। आपकी ग्रैंड ट्रंक रोड मैंने सुना है कि गिरवी रख दी है और पता नहीं क्या-क्या कौन-कौन से स्टेट इंस्टीट्यूशंस गिरवी रख दिए हैं, ठीक है, एयरपोर्ट्स तो पहले थे ही गिरवी, तो ये सब चलेगा बस। वो कह रहे हैं कि आप मजीद कर्जा नहीं लेंगे चाइना से। क्या होगा? हम सारा इस वक्त हम रहमो करम पे IMF के ही रहे। बस वो IT की वो खेप ही नहीं है, वो फसल ही नहीं है जहाँ से ये इंडिया के स्टैंडर्ड के हम इंजीनियर्स बन। कुछ भी नहीं, ना कोई जॉब्स क्रिएट हुई हैं ना कुछ। वो तो ज्यादातर यही कहा जाता है कि जी करप्शन में इधर उधर हो गया है, बल्कि चाइना भी इसीलिए नाराज है। वो कह रहे हैं कि जी हमारा पैसा आप लोग जो है गायब कर देते हैं और कुछ भी काम नहीं हुआ है, कोई प्रोजेक्ट भी कंप्लीट होने की तरफ नहीं जा रहा। ये तो बिल्कुल फैक्ट। बढ़ते विदेशी कर्ज के बीच तेजी से घट रहे विदेशी मुद्रा भंडार के चलते पाकिस्तान का आर्थिक संकट और गंभीर हो सकता है। डान की बुधवार की रिपोर्ट के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार पिछले माह चीन से $2.3 अरब कर्ज लेने के बावजूद एक अंक में रह गया है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल देश को आश्वस्त कर चुके हैं कि IMF से $1 अरब कुछ दिनों में देने वाला है, लेकिन 3 महीने निकल गए, IMF का कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। डान की रिपोर्ट के अनुसार देश का विदेशी कर्ज 2021-22 की पहली 3 तिमाही में $10.886 अरब बढ़ गया। इस तरह हर तिमाही बढ़ रहे विदेशी कर्ज को चुकाना पाकिस्तान के लिए चुनौती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नेतृत्व वाली सरकार ने फिलहाल यह खुलासा नहीं किया है कि उसने चीन जो $2.3 का कर्ज लिया है वो किस दर पर है। वहीं वित्तीय सेक्टर और अन्य स्टेक होल्डर भी चीन की छिपी दर से खुश नहीं है। लोग ये भी कह रहे हैं भारत से भी और पाकिस्तान से भी, बल्कि शाह महमूद कुरैशी साहब का भी आपने यकीनन क्लिप देखा होगा, उन्होंने भी यही बात की है कि पाकिस्तान की भी वही हालत हो सकती है जो श्रीलंका की। लेकिन बहुत लोगों का ये कहना है कि पाकिस्तान के पास CPEC है, पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप किस तरह से देखते हैं इस सारी सिचुएशन को? आरजू जी, ऐसा है कि ये पाकिस्तानियों को झूठ बोला गया है। सिर्फ शाह महमूद कुरैशी ने नहीं, काफी प्राइम मिनिस्टर्स ने झूठ बोला है। ये कैसा लॉजिक है? आप खुद सोचिए, आप भी पाकिस्तानी हैं। आप खुद सोचिए कैसा लॉजिक है आरजू जी, जिसमें आप ये कहते हैं कि हमारा कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे पास एटम, यानी कि आप क्या IMF को एटम बम मार देंगे? आप अमेरिका पे एटम बम छोड़ देंगे, इंडिया पे छोड़ देंगे, इजराइल पे छोड़ देंगे? क्या एटम बम से क्या कर? एटम बम ही वजह है जिसकी वजह से वन ऑफ द वेरियस फैक्टर्स, वन ऑफ द 4-5 फैक्टर्स जिसकी वजह से बेड़ा गर्क हो रखा है। देखिए ऐसा है, मैं आपको बताता हूँ, एटम बम के बारे में जब पाकिस्तानी बात करते हैं कि साहब हमारे पास एटम बम है और दुनिया हमें डूबने नहीं देगी, वो ये कह रहे हैं कि हम दुनिया की गले की हड्डी बन चुके हैं। ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है, ये कोई पॉजिटिव सिग्नल नहीं है। ये तो वही बात है कि साहब मेरे पास गाड़ी नहीं है, लेकिन जो आपके घर के सामने वाली सड़क है उसको मैं खोद दूंगा। मेरे पास तो गाड़ी नहीं है, लेकिन आप भी अपनी गाड़ी नहीं चला पाएंगे। तो कहने की बात ये है कि व्हेनेवर पाकिस्तानी से ना हमारे पास एटम बम है, वो ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान में कुछ ज्यादा कुछ होता है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, तो एटम बम गलत लोगों के हाथ में पड़ सकते हैं, इसलिए डर के मारे लोग हमें पैसा दे देंगे। ये पाकिस्तान का आर्ग्यूमेंट है, मुझे लगता है कि बड़ा गलत, एक नेगेटिव किस्म का आर्गुमेंट है। और शाह महमूद कुरैशी साहब को ये कहना नहीं चाहिए, पढ़े लिखे आदमी हैं, और बाकी भी लोग जो हैं प्राइम मिनिस्टर्स हैं पाकिस्तान के, अच्छा एक्सपोजर है, पढ़े लिखे लोग हैं, दुनिया घूमे हैं, दानिश्वर लोग हैं। ऐसे तो नहीं है कि कहीं से मुंह उठा के आ गए। ये सब, वेदर इट्स इमरान खान, वेदर इट्स शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और पहले प्रेसिडेंट आपके जरदारी साहब, ये सबका एक ही चीज माननी है कि क्योंकि हमारे पास एटम बम। 2-3 चीजें देख रहा था कि बांग्लादेश जैसा मुल्क जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $42 बिलियन है, और इंडिया को मैंने देखा तो 593 था एज ऑफ 24 जून, और उसके गोल्ड रिजर्व जो है वो $40 बिलियन के थे की थी। ये एक ऐसा सेक्टर है जिससे मेरे ख्याल में इंडिया का ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इसी में से आता है। क्या अब हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं बदर साहब? और हमारे यहाँ भी बड़ा टैलेंट है, क्या हम ये जो हमारे इकोनॉमिक वोज हैं इससे निकल सकते हैं अगर हम इस तरफ दें, या हमने ट्रेन मिस कर दी? अब ना जो है वेस्टर्न पावर्स जो हैं हमें ईरान से लेने देती हैं, और ना हमें अब हमें चाइना से भी रोक रही हैं। ये दिस इज अ वेरी वेरी रॉन्ग पॉलिसी। और इसमें न्यूक्लियर वेपन्स कोई आपका साथ नहीं देंगे। जब आपकी जेब में कुछ है ही नहीं तो आप क्या कर लोगे न्यूक्लियर वेपन का? IMF में दे मारोगे न्यूक्लियर वेपन्स, क्या करोगे? या तो आप दुनिया से ये बोलो कि साहब हम बिखर जाएंगे, तो फिर लोग आके कंट्रोल करेंगे आपके वेपन्स को। अगर आप देखिए, अगर आप खुद नहीं संभाल पाते अपना घर, तो लोग आके आपका घर संभालेंगे। तो जो फॉर्मेट चाइना ने श्रीलंका में अपनाया था, वही फॉर्मेट चाइना ने इधर अपनाया। और जो लोग CPEC की बात कर रहे हैं कि हमारे पास CPEC है, CPEC आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आज तक किसी पाकिस्तानी से मैंने बात नहीं करी जिसको CPEC की पूरी नॉलेज हो। किसी को नहीं पता अंधेरे में क्या चल रहा है। या तो आपकी फौज को पता है, या आपके थोड़े बहुत अशराफिया में
15, 20, 25 लोग होंगे जिनको पूरी डिटेल पता है, लेकिन मुल्क के आम आदमी को नहीं पता है। जो चाइना देखिए, चाइना, मैं आपसे एक बात पूछता हूं छोटी सी आरजू जी, देन वी कैन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आरजू जी, चाइना जो है, चाइना ने करीब अभी तक $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है फिजिकली पाकिस्तान में, राइट? कोई ये बता दे कि $40 अरब करीब 60-65 अरब का है जी सीपैक, और जो आपका मीडिया कहता है 35 से $40 अरब इन्वेस्ट कर चुका है। कितने जॉब क्रिएट हुए? मैं ये जानना चाहता हूं कि 40 अरब अगर पाकिस्तान के अंदर आए, 40 अरब कोई छोटा पैसा तो नहीं होता है ना। हम लोग कहें कि बहुत छोटा पैसा है, रेजगारी है, चिल्लड़ा, ऐसा तो नहीं है। 40 अरब बहुत बड़ा पैसा है। 40 अरब अगर आपके मुल्क में आए, कोई 20 अरब कहता है, कोई 30, कोई 40, हम कहते हैं मैक्सिमम आ गया, चलिए हम मान लेते हैं कि 40 आ गए। उसका रिजल्ट क्या निकला? कितनों को रोजगार मिला? आपके यहाँ लोड शेडिंग अभी भी होती है क्या? लोड शेडिंग कम हो गई क्या? बिजनेस बूम कर रहा है क्या? आपका स्टॉक मार्केट बहुत जबरदस्त है क्या? पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत बढ़ गई? ऐसा हुआ क्या है $40 अरब के बाद? वो किस गड्ढे में गया 40 अरब? और ये 40 अरब देना है आपको वापस चाइना को, बाय द वे। ये ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं आपने कॉन्ट्रैक्ट में ये साइन कर रखा है कि आप इतना ROI देंगे उनको, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। कुछ लोन्स हैं जिनके ऊपर आप पैसा देंगे, तो ये 40 अरब आपके सर पे लोन खड़ा है। मेरा ये सवाल है कि उस 40 अरब का हुआ क्या? 20 अरब, 30 अरब, 35 अरब, जो भी है, उसका हुआ क्या? उसका नतीजा क्या निकला? व्हाट इज द आउटपुट?